नमस्कार, मैं हूं कृपानाथ और सियासत में आपका स्वागत है। आज बात उनकी जिनका नाम लिए बिना स्वतंत्र भारत अपना वजूद खो दे। बात उनकी जिनके शंखनाद के बिना सियासत अपनी जमीन खो दे। और बात उनकी जिनके व्यक्तित्व तले विरोधी अपना यकीन खो दे। बात चाय की केतली से होते हुए 125 करोड़ लोगों की तकदीर की। बात हिंदुस्तान के गलियारों से होते हुए संसार के सियासी हुकूक की। बात समंदर से गहरे दिल की। बात हिमालय से भी ऊंचे आदर्श की। ये अलंकार महज एक शब्द मात्र नहीं, एक प्रतिबिंब है नरेंद्र भाई के त्याग, समर्पण और विश्वास की त्रिवेणी की। कभी देश की राजनीति की गिरते हुए स्तर में एक झंकार उठती है नाउम्मीदों की, सियासी पंडितों को झकझोरने की। किंतु जब उन्हीं झंझावातों के गलियारों में खिल जाता है वडनगर गुजरात का एक दीकरा, जब झलकती है चाय की केतली में फकीरी की कलियां, संघ के अनुशासन तले मचलती हैं खुशियां और परिवार से दूरी के दर्द में भी जब चल पड़ती है दुनिया। शुरुआत वो जिसका अंत नहीं। संघ के शिविर में रोज सवेरे उठकर झाड़ू हाथ में लेकर कभी कमरे की धूल क्या मिटाने लगा। किसी ने सोचा होगा एक दिन धूल समूचे हिंदुस्तान का होगा और संकल्प करोड़ों बाशिंदों का। जब 18 साल का वो लड़का घर बार छोड़कर हिमालय की शरण में आध्यात्म में लीन होने लगा, तब घर वालों को लगा दीकरा पथ भ्रमित हो गया है। कभी माँ की गोद में लोरियों की राग के दरमियान चैन से सोने वाला वो नरेंद्र कब विरोधियों के गालियों की गलियों में से जीत का पताका छीन कर लाएगा। किसी ने सोचा होगा जब देश में एक जमाने से कांग्रेसी सैलाब था, तब उन लहरों के भंवर को चीरते हुए बहुमत के शिखर को छूने वाला वही लड़का था जिसे मैडम ने कभी जेल की 4 दीवारियों में बंद किया था। रथ यात्रा के बैनर तले कद भी बढ़ा और पद भी। कभी पार्टी के महासचिव भी बने और सन 2001 में जब केशु भाई की तबीयत नासार हुई तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी। 10 सालों के अंदर गुजरात शीशे सा चमक उठा। बस नहीं गया तो दंगों का वो दर्द। इल्जाम लगे, इल्जाम हटे, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन उनके जहन में अगर किसी कसूर ने उन्हें बरसों तक हैरान किया तो वो वैसा कसूर था जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। सन 14 में तो वो हुआ जिसकी भविष्यवाणी बड़े से बड़े ज्ञानी भी न कर पाए। विश्वास के हवन कुंड में आत्मसमर्पण ने आहुति दी। भावनाओं के भंवर में संभावनाओं की अलख लगाई गई। कर्म के अलौकिक बल ने विकास को धक्का मारा और बस मोदी रथ चल पड़ा। चला भी तो उस वेग से जिसकी तीव्रता आज तक के सियासी परिवेश में अद्वितीय है। अरे हाँ भाई साहब, समझ रहा हूँ। वो अटल जी ने कहा था ना, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। आज महज 3 राज्यों में हार क्या मिली, लोग मोदी युग के अंत की कयास लगाने लगे। अरे साहब, मोदी किसी बुलबुले की तरह नहीं है जो एक बार उठा और जलमग्न हो गया। वो तो एक परिंदे की तरह है, ऐसा परिंदा जिसने यकीन के जमीन से भरी है उड़ान और अब उसके पंख किसी हवा के मोहताज नहीं।